हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो कहीं पे भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सप्लाई एंड डिमांड इज़ अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट explains the relationship between the quantity of goods or services that producers want to sell, जो कि producers होते हैं वो sell करना चाहते हैं, और वो quantity that consumers want to buy, जो quantity consumers buy करना चाहते हैं, और इट हेल्प्स डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मार्केट। तो आप जान लेते हैं कि डिमांड क्या होता है। डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस लेवल्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। बेसिकली हम डिमांड को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट में हर एक चीज़ की एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही डिमांड होती है। अब जैसे कि कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही वो प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, तो वो तब तक के लिए ही डिमांड में होते हैं। जैसे कि विंटर कलेक्शन अगर हम क्लोथ्स का ले लें तो उसका काम अगर हम समर के टाइम पे कहें तो कोई भी काम नहीं होता है उन क्लोथ्स का। हम विंटर के लिए अलग कपड़े यूज़ करते हैं, समर्स के लिए अलग कपड़े यूज़ करते हैं। तो हर एक का अपना एक टाइम होता है, उसी टाइम पे ये डिमांड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर वक्त डिमांड में हो। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि किसी टाइम पीरियड में उनकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि डिमांड हाई हो जाती है मार्केट में। मतलब कि अगर क्वांटिटी उसकी कम है मार्केट में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है जो कम मात्रा में उपलब्ध है, ज़्यादा क्वांटिटी में वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट लोग चाहते हैं, तो उस केस में उसकी डिमांड है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड है बट जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा नहीं है, तो उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए कई बार देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में होता है उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है, और जो प्रोडक्ट डिमांड में ज़्यादा नहीं होता उसका जो प्राइस होता है वो भी इतना ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी मौसम में कुछ फसल नहीं आती है ठीक से, या कभी कभी आपने देखा होगा कि टोमेटो हो गए या फिर अनियंस हो गए, इन सब के जो प्राइजेज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, यानी कि मार्केट में जो अनियंस आ रहे हैं वो ज़्यादा नहीं है, इस वजह से जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है, प्राइजेज़ बढ़ गए हैं। उसी तरीके से कभी कभी होता है कि जो अनियंस होते हैं हमें मार्केट में नॉर्मल प्राइस पे मिल जाता है, तो नॉर्मली लोग उसको परचेज़ कर लेते हैं, तो उस समय वो ज़्यादा परचेज़ करते हैं बिकॉज़ जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है। वही अगर मार्केट में इसका प्राइस ज़्यादा हो गया, ठीक है, या डिमांड में ज़्यादा है, क्वांटिटी कम आ रही है मार्केट में, प्राइस ज़्यादा हो गया, डिमांड में भी है, उस केस में जितना उनको ज़रूरत है, जितना उनके लिए सफिशिएंट है, उतना ही वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया अनियन का, कि जब प्याज की कीमत कम होती है तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में अनियंस परचेज़ करते हैं। मान लीजिए कि अगर मतलब कि एक अनियन 20 रुपीज़ पर केजी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे बिना किसी हिचकिचाहट से परचेज़ करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं इसको ख़रीदने से पहले। लेकिन जब इसकी कीमत अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ पर केजी हो जाती है, तो लोग कम प्याज खरीदते हैं या इसकी जगह अन्य सब्जियों का उपयोग करने लगते हैं। इसका मतलब है कि कीमत बढ़ने पर जो प्याज की मांग है वो कम हो जाती है। जैसा मैंने कहा था कि अगर प्राइस कम है तो लोग नॉर्मली ख़रीद रहे हैं, अगर प्राइस ज़्यादा हो गया है तो वो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही उसे परचेज़ करेंगे, और अगर ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं करेंगे, या वो ये मतलब सोचेंगे कि यहाँ पर जहाँ हम इसका यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम ना करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी हम इसको परचेज़ करें, अदरवाइज़ ना करें। अगर किसी प्रोडक्ट की
प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ होती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंज्यूमर्स का जो नेचर है उस प्रोडक्ट के लिए ये हो जाता है। तो उस केस में जो डिमांड है वो उस प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज़ होती है नो डाउट, पर जो प्राइस है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड इंक्रीज़ होती है, प्राइस भी इंक्रीज़ होता है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, जैसे मोबाइल फ़ोन्स। जब कोई नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है तो उसके जो प्राइस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो है ज़्यादा लोग उसे नहीं खरीदते हैं, कुछ ही लोग परचेज़ करते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके जो प्राइजेज़ हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। डिक्रीज़ इन द सेंस जो स्टार्टिंग में काफ़ी उसका प्राइस कहीं ना कहीं था उतना नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है, जिससे कि उस फ़ोन को परचेज़ करने के लिए ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मोबाइल फ़ोन का प्राइस डिक्रीज़ होना शुरू होगा तो उसको ज़्यादा कस्टमर्स भी मिलेंगे, क्योंकि अब प्राइस ज़्यादा नहीं है। पर जब प्राइस ज़्यादा था तो कस्टमर्स ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं न्यू था, नया आया था मार्केट में, इसलिए डिमांड में था, प्राइस भी ज़्यादा था, तो कस्टमर्स ज़्यादा नहीं मिले। पर्टिकुलर कस्टमर्स जिनको मोबाइल होता है ना कि न्यू मार्केट में आया है और हमें उसे परचेज़ करना है, जो शौकीन होते हैं वही ये चीज़ करते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है अभी आया है, थोड़े महीने के बाद जब थोड़ा सा प्राइस इसका डिक्रीज़ हो जाएगा तब हम इसको परचेज़ करेंगे। या इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, यदि उस मोबाइल फ़ोन का प्राइस 20,000 है तो हो सकता है कि आप उसे ख़रीद लें, ठीक है। लेकिन अगर वही उस फ़ोन का प्राइस 40,000 हो जाता है तो शायद ही आप उसे नहीं ख़रीदेंगे। मतलब प्राइस कम है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको ख़रीद लेंगे। बट वही फ़ोन अगर आपको ज़्यादा प्राइस पे मार्केट में मिल रहा होगा तो आप सोचेंगे कि मैं उसको ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, या आप वेट करेंगे कि इसका प्राइस डिक्रीज़ हो जाए तब मैं ख़रीदूँगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कीमत बढ़ती है, यानी प्राइस जब इंक्रीज़ होगा तो उस प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होगी। तो यही रिलेशनशिप होता है प्राइस में और डिमांड में, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो आइए जान लेते हैं कि सप्लाई किसे कहते हैं। सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्राइस लेवल्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब ये कि सप्लाई यानी कि आपूर्ति वह मात्रा है जिसे उत्पादक या विक्रेता किसी वस्तु या सेवा को एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति यानी कि सप्लाई बढ़ती है, और जब कीमत घटती है तो आपूर्ति घटती है। मतलब ये एज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, एंड एज द प्राइस डिक्रीजेस the quantity supplied decreases. So friends, there is a direct relationship between price and quantity supplied, यानी कि जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट का और जो सप्लाई है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। दिस इज़ बिकॉज हाइयर प्राइस कैन लीड टू हाइयर प्रॉफिट्स मोटिवेटिंग प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन। मतलब ये फ्रेंड्स कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है मार्केट में, उसका प्राइस ज़्यादा है, तो उस केस में जो प्रोड्यूसर्स है वो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अगर कोई प्रोडक्ट है, एक टाइम पीरियड में उन्हें उस प्रोडक्ट का जितना भी मतलब वो जिस भी अमाउंट में उसको सेल कर रहे हैं मार्केट में कस्टमर्स को, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है और उसमें उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है जो कि शायद उन्हें बाद में ना मिले, तो वो कोशिश करते हैं कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे और लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि उस
टाइम पीरियड में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, क्योंकि अगर एक बार उस प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो शायद उतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा जितना कि उस समय होगा जब उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज़ अगर आप एक स्मार्टफ़ोन के मैन्युफैक्चरर हैं, आप स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस केस में अगर सपोज़ इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन इज़ about to 8,000 rupees, you might be willing to produce ओनली 1,000 यूनिट्स। बट वही अगर प्राइस इंक्रीज़ होके सपोज़ 12,000 हो जाए उसी पर्टिकुलर स्मार्टफोन का, तो उस समय यू माइट इंक्रीज़ प्रोडक्शन टू 2,000 यूनिट्स बिकॉज द हाइयर प्राइस प्रोवाइड्स मोर प्रॉफिट। जैसा मैंने कहा कि जितना ज़्यादा मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी होगा। प्राइजेस गो अप, प्रोड्यूसर्स आर मोर इंसेंटिवाइज्ड टू सप्लाई मोर ऑफ द प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मार्केट में गेहूँ की कीमत बढ़ जाती है तो किसान अधिक गेहूँ उगाने की कोशिश करेंगे ताकि वे अधिक मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमा सकें। अगर प्राइस जो है वो 20 पर केजी है तो किसान सामान्य मात्रा में गेहूँ उगाते हैं। वही अगर इसकी कीमत बढ़कर 30 रुपीज़ पर केजी हो जाती है तो वे ज़्यादा गेहूँ उगाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर किसी कंपनी को पता चलता है कि मार्केट में टीवी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इस केस में जो प्राइस है इसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टीवी प्रोड्यूस करेगी जिससे कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम सिचुएशन कौन सी होती है। बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मार्केट में किसी वस्तु या सेवा की डिमांड और सप्लाई बराबर होती है यानी कि इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि जितनी क्वांटिटी में उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना चाहता है यानी कि कस्टमर जितनी क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है उतनी ही क्वांटिटी में वो वस्तु प्रोड्यूसर्स बेचने को तैयार होते हैं। इस सिचुएशन में जो प्राइस होता है वो स्थिर रहती है, क्योंकि न तो मार्केट में इसकी अधिकता होती है और ना ही इसकी शॉर्टेज होती है। So what are the key points of demand and supply equilibrium? First one is equilibrium price, the price at which the quantity demanded by consumers equals the quantity supplied by producers. Second one is equilibrium quantity, the quantity of goods or services bought and sold at the equilibrium price. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्टफोन मार्केट। सपोज द प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन इज़ 8,000 रुपीज़। इफ़ दिस प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय 1,000 स्मार्टफोन्स, एट द सेम प्राइस प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल 1,000 स्मार्टफोन्स। इस सिचुएशन में क्या है, ये सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रही है इक्विलिब्रियम, यानी कि बिकॉज द डिमांड इक्वल्स द सप्लाई। डिमांड 1,000 स्मार्टफोन्स की थी और सप्लाई भी क्या है 1,000 स्मार्टफोन्स की है, यानी कि डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इक्वल है, इसलिए ये जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहलाएगी। देयरफॉर द प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन्स रिमेन्स स्टेबल एट 8,000 रुपीज़। देयर इज़ नो सरप्लस और शॉर्टेज। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इमेजिन द प्राइस ऑफ मिल्क इज़ 64 रुपीज़ पर लीटर। एट दिस प्राइस कंज्यूमर्स वांट टू परचेज 1,000 लीटर्स ऑफ मिल्क। एट द सेम प्राइस डेयरी फार्मर्स आर विलिंग टू सप्लाई एग्जैक्टली 1,000 लीटर्स ऑफ मिल्क। मतलब ये कि अगर बाज़ार में दूध की कीमत 64 रुपीज़ प्रति लीटर है तो इस कीमत पर लोग प्रतिदिन 1,000 लीटर दूध खरीदना चाहते हैं। वही डेयरी फार्म वाले भी 1,000 लीटर दूध प्रतिदिन बाज़ार में बेचने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति में बाज़ार में संतुलन है, क्योंकि जितना दूध लोग खरीदना चाहते हैं उतना ही दूध बाज़ार में उपलब्ध है। न तो बाज़ार में मिल्क की
कमी है और ना ही अधिकता। इस स्थिति में दूध की कीमत ₹64 बनी रहती है। अब जान लेते हैं नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन के बारे में। अगर प्राइस फ्लक्चुएट होता है यानी कि उसमें कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो ये संतुलन से हट सकती है। मतलब ये कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में उस प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। यानी अगर उस प्रोडक्ट की सप्लाई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पिज़्ज़ा है उसका पहले प्राइस 200 था, अब वो इंक्रीज़ होकर 300 हो गई है। अब इसका जो डिमांड है उस पिज़्ज़ा की वो केवल 50 रह गई है, बट इसकी जो सप्लाई है वो 150 पिज़्ज़ा की हो सकती है। पर चूँकि प्राइस इंक्रीज़ हो गया है इसलिए इसकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई है, जबकि सप्लाई ज़्यादा हो सकती है। तो ये सिचुएशन जो है, वो जो संतुलन की सिचुएशन है उसको ये थोड़ा सा बदलाव कर सकता है। इसी तरीके से अगर पिज़्ज़ा की प्राइस कम हो जाती है, 100 रुपीज़ हो जाती है, उस केस में डिमांड ज़्यादा होगी। सपोज़ 200 पिज़्ज़ा की डिमांड है बट सप्लाई केवल 150 ही हो सकता है, तो इस केस में भी क्या हो गया, जो संतुलन नहीं रहेगा ये थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो ये होता है नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। उसी तरीके से हम मिल्क के केस में भी समझ सकते हैं या किसी भी प्रोडक्ट के केस में समझ सकते हैं कि अगर कीमत बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई। चूँकि कीमत बढ़ गई और डिमांड कम हो गई इसलिए जो प्रोडक्ट था वो ज़्यादा क्वांटिटी में था, अब इस प्रोडक्ट की क्या हो गई, अधिकता हो गई, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो जाने की वजह से लोग उस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर प्राइस कम हो गया तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, और चूँकि प्रोडक्ट उतनी क्वांटिटी में नहीं था इसलिए उस प्रोडक्ट का मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा। तो ये जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाती है। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है, नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार और वीडियो देखिएगा, एग्जाम्पल को समझिएगा, तो एक बार और आप इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।